तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक कहानी बताती हूँ कि जब पृथ्वी पर जीवों का विकास हो रहा था उस दौरान की कुछ कहानी पर चर्चा करते हैं हम। आप अपने ग्रंथों को पढ़ोगे, पुरानी चीजों को पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले ये चीजें मिलेगी कि हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ। यानी कि ये बात क्लियर है कि सबसे पहले धरती पर जीवन जो है वो पानी में शुरू हुआ। जीवन पानी में शुरू हुआ तो जीव भी कौन से शुरू हुए? सबसे पहले जलीय जीव आए, ठीक है। इसके बाद में धीरे धीरे विकास हुआ। ये विकास की कहानी है जब सबसे पहले प्रोटोजोआ जीव बने। प्रोटोजोआ जीव धीरे धीरे डेवलप हुए, उनसे पोरीफेरा बने, पोरीफेरा से सिलेंट्रेंस बने। यानी कि विकास चल रहा है, एविरल चल रहा है, लगातार चल रहा है। तो यहाँ आज मनुष्य पे आगे विकास अटक कैसे गया? आपको एक चीज समझ में नहीं आती होगी कि हर प्राणी है, आप देखोगे छिपकलियों की इतनी प्रजातियां हैं, आपके चारों तरफ देखोगे छिपकली की बहुत प्रजातियां हैं। आप देखोगे अपने चारों ओर बंदरों की अनेक प्रजातियां हैं, अलग अलग टाइप के बंदर। आप जाना कभी चिड़ियाघर में, आप देखोगे अलग अलग प्रकार के बंदर हैं। लेकिन आपने मनुष्य की प्रजातियां नहीं देखी। मनुष्य की प्रजातियां नहीं। आप कह दोगे मैडम वहाँ निग्रो वाले होते हैं, ये बहुत ही गोरे गोरे होते हैं इधर वाले, तो हम नॉर्मल जो है वो इंसान है तो हमारी ये अलग अलग जातियां। नहीं बच्चों, ये नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ प्रजातियों की। मतलब हम कलर में चेंज है, हम वातावरण के कारण लक्षणों में चेंज है, लेकिन हमारी जेनेटिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। मनुष्य के क्यों नहीं आया? कि मनुष्य वैसा ही है, उसकी और प्रजातियां नहीं बनी। ये क्वेश्चन आपके दिमाग को सताना चाहिए, क्यों नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ कि हम इतने डेवलप हो गए, इतने डेवलप हो गए। आप देखोगे गली में कुत्ते होते हैं, गली के कुत्तों को हम पकड़कर उनकी ब्रीडिंग कर देते हैं। ब्रीडिंग का मतलब होता है उनसे नई किस्म तैयार कर लेते हैं। देखो कितनी तकलीफ होती होगी उस कुत्ते को जब उसको किसी और टाइप का इंजेक्शन के द्वारा स्पर्म इंजेक्ट करवाया जाता है और उसके द्वारा उसकी नई ब्रीड तैयार की जाती है। अगर किसी प्राणी का यूट्रस उसी के बच्चे को रखने के लिए बना है और उसमें हम नए प्रकार का कुछ स्पर्म वगैरह इंजेक्ट करवा के कुछ नई किस्म को तैयार करें, ऐसी परिघटना हो रही है। लेकिन मनुष्य की नई प्रजातियां इसलिए नहीं बनी क्योंकि मनुष्य की लास्ट में अंतिम टाइम में जब उसका विकास हो रहा था तो लड़ाइयाँ हुई थी मनुष्य के बीच में। इसके प्रमाण भी है, इसके प्रमाण नियंत्रणथल और वो लास्ट में जो मनुष्य थे ना, उनकी लड़ाइयाँ हुई थी। उनके चेहरों पर और जबड़ों के निशान पाए गए थे। यानी कि इनके आपस में लड़ाइयाँ इतनी भयंकर हुई थी कि आपस में एक दूसरे को मारने लग गए। तो लास्ट में जो जीवित रहा उसी ने अपनी अलग अलग आगे स्पीशीज बनाई। यानी कि कहने का मतलब वहीं से हमारी स्पीशीज का विकास हुआ, वही जाति चल रही है आज से लेकर अभी तक, ठीक है। अब देखिए विकास कोई एक टाइम की कहानी नहीं है। विकास हजारों करोड़ों वर्षों पुराना चला आ रहा है। आप पढ़ रहे हो कि इस काल में जैसे सीनोजोइक काल आया था, उसमें आप कहते हो कि हम आए थे। सीनोजोइक काल, सीना ठोक कर कहते हैं कि सीनोजोइक काल में हमारा विकास हुआ था। इस तरह हमें याद रख सकते हैं। जैसे सीनोजोइक से पहले अगर जुरेसिक पार्क आपने फिल्म देखी है तो एक काल था जुरेसिक काल, और उस काल में डायनासोर आए थे। इस तरह विकास होता गया, जीव मरते गए, नए जीव बनते रह गए। ये विकास, ये परिघटना चलती रह रही है, ठीक है। तो हमें अब क्या पढ़ना है? सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या पढ़ना है? हमें ये पढ़ना है कि पहले जीव कैसे थे, अब जीव कैसे हैं। यानी कि इन्वर्टिब्रेट की श्रेणी में जीव कैसे थे, कॉर्डेटा की श्रेणी में जीव कैसे हैं, विकास क्या क्या हुआ कि इन्वर्टिब्रेट से कॉर्डेट प्राणी बन गए, धीरे धीरे कैसा विकास